साथ जय भीम। मैं हूं इंजीनियर स्नेहा। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय के बाहर हैं। आज बहन कुमारी मायावती जी ने एक अहम बैठक बुलाई है। लगातार बहन कुमारी मायावती जी मीडिया के साथ बातचीत कर रही थी और मीडिया के माध्यम से देश के 40 करोड़ लोगों को संबोधित कर रही थी। और ये मामला था एससी एसटी के रिजर्वेशन का मामला, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 1 अगस्त को जो फैसला सुनाया था, उसको लेकर आज बहन कुमारी मायावती जी ने जो बैठक बुलाई है, यह अहम बैठक उत्तर प्रदेश के राजनीति में भूचाल मचा सकती है। ये इसलिए भूचाल मचा सकती है क्योंकि 10 सीटों पर अब उपचुनाव होने जा रहे हैं। 10 विधानसभा के इन सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर बहुजन समाज पार्टी ने कमर कस ली है और पूरे दमखम के साथ अपने अकेले बलबूते पर इस चुनावी मैदान में बसपा नजर आएगी। बता दें कि लोकसभा चुनाव और उसके पहले विधानसभा चुनाव, ये दोनों चुनाव का जो प्रदर्शन रहा, बसपा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा और इसीलिए यह विधानसभा के 10 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और मायने रखती हैं बसपा के लिए। और इसी बीच बहन कुमारी मायावती जी ने अपने पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को इन 10 विधानसभा की सीटों को लेकर तैयारियों में जुटा दिया था। लगातार आप देख सकते थे कि पिछले कई दिनों से प्रदेश अध्यक्ष श्री विश्वनाथ पाल पूरे उत्तर प्रदेश का भ्रमण कर रहे हैं और खासकर उन सीटों का जिन सीटों पर आने वाले कुछ ही दिनों में उपचुनाव होने जा रहे हैं। तो ऐसे में कुछ रिजल्ट भी देखने को मिले। आपको बता दें कि अंबेडकर नगर जनपद के जो कटेहरी विधानसभा है, वहाँ से वो लालजी वर्मा की सीट थी। लालजी वर्मा बसपा के पहले बसपा से संबंधित थे, बसपा के नेता रह चुके हैं और उसके बाद वो समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं बहन मायावती जी के निष्कासन करने के बाद, और वो जो है वहाँ के विधायक होते हैं। तो उस कटहरी सीट से अब वो सांसद बन गए, तो वह सीट खाली हो गई। तो कटहरी में अब उपचुनाव होगा विधानसभा का और उसी उपचुनाव को लेकर बसपा तैयारियों में जुटी थी। बता दें कि हाल ही में जो उपचुनाव वहाँ जिला पंचायत पर हुए कटहरी में ही, तो वहाँ बसपा ने जीत हासिल की। जहाँ पर आप देख सकते हो, हमने आपको वोटों का आंकड़ा भी बताया था कि रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए एनडीए को भी वोट नहीं मिला उतना और कांग्रेस समाजवादी पार्टी को भी वोट नहीं मिला। बसपा को लगभग 80% वोट उस जिला पंचायत के सीट पर मिलता है और अब उसी सीट पर मतलब 10 सीटों में कटहरी भी एक विधानसभा है, जहां पर जो है अब विधानसभा के ये उपचुनाव होने जा रहा है। इसी के साथ साथ करहल एक विधानसभा सीट है। तो करहल यहाँ अखिलेश यादव की विधानसभा सीट थी और करहल से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ा था और जीत गए थे, विधायक थे। उसके बाद उन्होंने लोकसभा लड़ा कन्नौज से, तो वो सीट भी खाली हो गई। तो अब कटहरी करहल इन सीटों पर भी चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको बसपा जो है बसपा इन सीटों पर, तमाम 10 सीटों पर बसपा मजबूती से लड़ेगी। आज चूंकि जो समीक्षा बैठक हो रही है, इसमें कैंडिडेट्स के नाम तय हो सकते हैं या कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हो सकते हैं। इसी के साथ बहन मायावती जी ने जो है इस चुनावी समीकरण को आज ध्यान में रखते हुए आज की ये बैठक बुलाई है। तो आपको ये महत्वपूर्ण बता दें कि वो पूरी सीटें कौन सी है जिन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तीसरी सीट है मिल्कीपुर, तो मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर भी चुनाव होगा। वहीं मीरापुर जो कि आरएलडी के खाते में थी, तो ये आरएलडी के पास थी इस विधानसभा चुनाव में। वहीं पिछले विधानसभा चुनाव में ये बीजेपी के पास थी, मतलब 2017 की अगर बात करते हैं तो ये 2017 में बीजेपी के पास थी, 2022 में ये आरएलडी को मिल गई थी और वहीं 2012 की अगर बात करते हैं तो ये बसपा की सीट थी। तो मिल्कीपुर पे भी और मीरापुर पर भी जो आरएलडी का कब्जा रहा था, उसके बाद वो सांसद बन गए, तो वह सीट खाली हो गई। तो ऐसे में मिल्कीपुर और मीरापुर दोनों विधानसभा पर भी चुनाव होंगे। वही गाजियाबाद में भी गाजियाबाद की सीट खाली है, वहाँ उपचुनाव होने जा रहे हैं। वहीं आपको ये बताएं कि मंझवा है, खैर है, तो खैर भी ये जो सीट है, तो खैर सीट पे भी आरएलडी का कब्जा था और अभी
वहाँ से भी वो सांसद बन गए, तो इस वजह से अब आरएलडी की जो सीट रही खैर, वहाँ पर भी उपचुनाव हो सकते हैं। वहीं आपको बताया कि कुंदरकी में भी होगा और फूलपुर और साथ ही सीसामाऊ, तो ऐसे इन 10 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं। तो इन 10 सीटों पर जो चुनाव की तैयारियां हैं वो बसपा की ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल रही हैं। तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारियों को बहन मायावती जी ने पिछले कई दिनों से लगा दिया था। कई कोऑर्डिनेटर्स की अदला-बदली भी हुई थी लोकसभा चुनाव के बाद, कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई थी। और अब बहन मायावती जी, हालाँकि तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है, कुछ ही दिनों में यह डेट फाइनल हो जाएगी विधानसभा के इन उपचुनाव की, और कब होने जा रहे हैं वो पता चल जाएगा। इसी के साथ आज मुख्य जो मामला रहेगा, आज मुख्य जो मुद्दा रहेगा बहन मायावती जी की बैठक का, वो एससी एसटी के रिजर्वेशन का मुद्दा रहेगा। क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस है वह एक आइडियोलॉजिकल बेस है, और ना सिर्फ आइडियोलॉजिकल बेस है बल्कि वो इस देश के अंदर तमाम शोषितों, वंचितों, पीड़ितों और अक़लियतों के हक अधिकार और उनके आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही हैं। तो बसपा की यही लेगेसी है कि वो तमाम एससी एसटी ओबीसी इनके अधिकारों के लिए लड़े, रिलीजियस माइनॉरिटी के अधिकारों के लिए। और लगातार आपने देखा भी होगा कि बहन मायावती जी के बयान तब ज़्यादा गंभीर भी हो जाते हैं और बहन मायावती जी तब ज़्यादा एग्रेसिव हो जाती है जब बहुजन समाज के अधिकारों को छीनने की कोशिश होती है, उनके अधिकारों का हनन होने की का प्रयास होता है। फिर वह चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया हुआ फैसला ही क्यों ना हो, बहन मायावती जी ने उस फैसले पर असहमति दर्शाई थी बिना किसी ये सोच के कि इसके बाद की क्या परिणाम हो सकते हैं। वहीं बहन मायावती जी ने कल कांग्रेस को जमकर धोया था। बहन मायावती जी ने बोला था कि ये लोग तो बहुत वोट मांग रहे थे, संविधान के नाम पर इन्होंने वोट मांगा, इन्होंने आरक्षण बचाने के नाम पर वोट मांगा, लेकिन अब जब आरक्षण खत्म हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, लेकिन कांग्रेस का कोई बयान तक नहीं आया। और इसके बाद आप देखिए तो एक तरफ जो है केंद्र की सरकार जो है वो झुकती हुई नजर आई। प्रधानमंत्री को आनन-फानन में आश्वासन देना पड़ा कि हाँ, हम इस बात को लेकर गौर करेंगे। दूसरी तरफ आप देखिए तो विपक्ष अब बयान देते फिर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि हम विमर्श कर रहे हैं, लेकिन उसको लेकर बहन मायावती जी ने आज वापस बयान दे दिया। आज सुबह बहन मायावती जी का बयान आया और उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से ये बताया कि ये विमर्श कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के समर्थन में हैं। अभी तक उनका जो स्टैंड क्लियर नहीं हो रहा था, वो बहन मायावती जी ने बताया कि वो स्टैंड अब क्लियर हो गया है। साथ ही बहन मायावती जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बयान को लेकर जमकर हमला भी किया। क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो बात बताई जिसमें उन्होंने कहा कि गांधी और नेहरू की देन है रिजर्वेशन, तो बहन मायावती जी ने कहा ये रत्ती भर भी सच नहीं है। तो इस प्रकार से बहन मायावती जी ने कांग्रेस को जो है वो कांग्रेस को निशाना बनाया, उस पर हमला किया और उनके बयानों को पूरी तरीके से बहन मायावती जी ने बताया कि उसे झुठला दिया है कि वो गलत इन्फॉर्मेशन समाज को दे रहे हैं और लोगों को गुमराह करके उन्होंने वोट भी लिया है। 40 करोड़ लोगों की यह अधिकारों का मामला चल रहा है। और पत्रकारों की आपको बात बताएं कि कल बहन मायावती जी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, पत्रकारों ने जिस प्रकार से सवाल किया, मुद्दा चल रहा था एससी एसटी के रिजर्वेशन का, लेकिन पत्रकारों के लिए जो मेन स्ट्रीम के मीडिया के लोग हैं उनके लिए यह मुद्दा ही नहीं है। जब भी एससी एसटी के उत्पीड़न की बात होगी तो उसे मुद्दा नहीं मानते हैं, एससी एसटी के साथ अन्याय अत्याचार होगा तो उत्पीड़न नहीं मानते हैं या उसे मुद्दा नहीं समझा जाता है, बैकलॉग को मुद्दा नहीं समझा जाता है। एससी एसटी का बैकलॉग अगर खाली पड़ा है तो उसे मुद्दा नहीं मानते हैं। और आरक्षण को भी यह मुद्दा नहीं मानते हैं। आरक्षण को एक गलत परसेप्शन से प्रिटेंड करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, वो उसे एक्सप्लेन करते हैं, नेगेटिव टर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो ऐसे में यही बात चल रही थी और उसी बीच पत्रकारों ने जया बच्चन को लेकर सवाल पूछा। तो बहन मायावती जी ने कहा कि 40 करोड़ लोगों की बात हो रही हैं और 40 करोड़ लोगों की बातों को आप डाइवर्ट कर रहे हैं और मुद्दा जो है वो जया बच्चन की बात की जा रही है। वो छोड़ो जया बच्चन, इस प्रकार से बहन मायावती जी का रवैया रहा था। तो इससे समझ में आता है कि बहन मायावती जी की जो तड़प है वो एससी एसटी और पिछड़ों के लिए कैसी तड़प है। ये तड़प आपको किसी अन्य दलों के नेताओं में देखने को नहीं मिलेगी। ये तड़प कांग्रेस में नहीं देखने को मिली, क्योंकि आज हमने देखा कि कांग्रेस ने शेड्यूल कास्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, मल्लिकार्जुन खड़गे को सामने किया,
संविधान को हाथ में लिया, रिजर्वेशन की बात की, पूछते थे ना वो राहुल गांधी तो कि भाई यहाँ ये 80 कितने हैं, ये 80 कितने हैं, सबसे पूछते थे, पत्रकारों से पूछते थे। जब बजट बना तो वहाँ पूछा कि बजट बनाने वाले लोगों में एससी एसटी के लोग कितने हैं। तो ये सवाल जब पूछा, जाति जनगणना की बात कांग्रेस ने की थी, जिसके माननीय कांशीराम साहब का नारा भी ले लिया, कहा जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। लेकिन जब करनी और कथनी में फ़र्क नज़र आया तो बहन मायावती जी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया था और उसके बाद भी कांग्रेस जो है वो अपने हरकतों से बाज नहीं आ रही है। जिन लोगों को ये लगता है कि कांग्रेस अब बदल गई है, पहले की तरह जातिवादी नहीं है, तो कांग्रेस ने राज्यसभा में एक भी शेड्यूल कास्ट के शख्स को नहीं भेजा, हमेशा सवर्णों को भेजा और इस बार भी देखा गया। और अभी जो रवैया है कांग्रेस का, मतलब मल्लिकार्जुन खड़गे शेड्यूल कास्ट के ही नेता के खांधे पर बंदूक रखकर यह जातिवादी रवैया कांग्रेस की तरफ से देखा जा रहा है और यही चीजें गांधी नेहरू के समय भी देखा गया। बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने से किसी ने रोका तो कांग्रेस ने रोका। बाबा साहब अम्बेडकर को 3.5 हाथ जगह नहीं दी उनको दफनाने के लिए दिल्ली में, और आनन फानन में बाबा साहब के शव को दिल्ली से लेकर मुंबई में लाना पड़ता है। तो इस प्रकार से कांग्रेस का रवैया देखने को मिला है। बाबा साहब को लेकर वो एक जो है एक द्वेष की मानसिकता, एक घृणा की मानसिकता, नफ़रती मानसिकता कांग्रेस की रही है और इसीलिए कांग्रेस को लेकर बाबा साहब ने काफ़ी चीज़ें कही है। बाबा साहब ने कहा 54 का सदस्य कांग्रेस का नहीं होना है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने अपना जो चेहरा बदला था, लोगों को गुमराह किया संविधान हाथों में लेकर, बाबा साहब की तस्वीर को हाथों में लेकर, जिससे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों ने कांग्रेस पर फिर से भरोसा किया। 50 साल तक भरोसा करते आ रहे थे और उनका सब कुछ लूट गया। रिजर्वेशन की पॉलिसीज़ को लागू नहीं करने का काम, नॉट अवेलेबल बताने का काम कांग्रेस ने 50 साल तक किया और अब बीजेपी उसे नॉट फाउंड सूटेबल के तौर पर उसे अपडेट कर रही हैं। और ये सारे मुद्दों को लेकर बहन कुमारी मायावती जी की जो एक तड़प है वो देखने को मिल रही है और इसी के साथ-साथ बहन कुमारी मायावती जी अब विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी नज़र बनाए हुए हैं। तो दोनों चीज़ों को लेकर बहन मायावती जी लगातार चल रही हैं। एससी एसटी के रिजर्वेशन को लेकर, ओबीसी के रिजर्वेशन को लेकर, जाति जनगणना को लेकर बसपा की जो कांसेप्ट है वो बहुत क्लियर है। लेकिन बसपा ऐसे मुद्दों पर राजनीति नहीं करती। ऐसे मुद्दों पर राजनीति जो है भाजपा और कांग्रेस की तरफ से देखी जाती है। तो जो दाई का प्यार है और ये माई का प्यार है, ये दोनों में जो फ़र्क है वो समझ में आता है। तो ये बहन मायावती जी में एक अलग तड़प है। मल्लिकार्जुन खड़गे में वो तड़प नहीं नज़र आ रही है। तो यहीं समझ आता है कि दाई किसी बच्चे से कितना प्यार कर सकती है और माई माई होती हैं। तो ये आज की तारीख में बहन मायावती जी सही मायने में बहुजन समाज के लोगों के लिए माई हो रही है, माँ बनने की कोशिश कर माँ बनते जा रही हैं और उनकी समस्याओं को, उनकी दिक्कतों को, उनके तमाम चीज़ों को, उत्पीड़न को, तमाम चीज़ें में अगर आप देखें तो बहुजन समाज पार्टी का जो स्टैंड होता है वो क्लियर होता है। वह जातिवादी उत्पीड़न के खिलाफ हमेशा उनका एग्रेसिव रुख रहता है। कानून व्यवस्था को लेकर बहन मायावती जी सजग रहती हैं। तो ये चीज़ें तो उनकी सरकार में भी देखने को मिली हैं। तो अभी भी बहन कुमारी मायावती जी विधानसभा उपचुनाव को लेकर भी इसी तैयारियों में हैं कि ताकि सिस्टम में कुछ बदलाव हो और लगातार हो रहा है उत्तर प्रदेश के राजनीति में जो उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, उन उतार-चढ़ाव से बसपा जो है वो अब उभरना चाह रही है, उसी की तैयारियाँ लगातार देखने को मिल रही हैं। क्या कुछ आपका मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बने रहें नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।